नमस्कार भारत, नमस्कार हरियाणा। भाई लगातार बहुत सारे सेशंस की अपार सफलता के बाद एक नया सेशन जिसमें मैं आपसे बात करूंगा मगध साम्राज्य के बारे में। ठीक है ना, शुरू करेंगे और कमेंट सेक्शन में भर दिया करो, हम जीत रहे हैं। यो एक एक कमेंट, यो एक एक भावना या एक एक आवाज आपकी ब्रह्मांड में गूंज रही है और निश्चित रूप से आप सफल होंगे, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूं। ठीक है ना, लेकिन उससे पहले आपने एक तो सेशन लाइक करना है और एक कमेंट सेक्शन में भर दिया करो, बार बार दिखने चाहिए मैंने कमेंट्स, हम जीत रहे हैं, जीत रहे हैं, जीत रहे हैं। ठीक है ना, करें शुरू मगध साम्राज्य। आ जाओ भाई। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के जो अंतिम दिनों में कौन सा धर्म अपना लिया था, पूछा जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म अपना लिया था? जैन धर्म अपना लिया गया था। किसने, किसके नेतृत्व में अपनाया था, किसके कहने पर अपनाया था? भद्रबाहु जो जैन धर्म के एक साधु थे, उनके कहने पर इन्होंने जैन धर्म अपना लिया था। और कहां पर इन्होंने आखिर में अपना समय बिताया? श्रवणबेलगोला कर्नाटक में बिताया था 298 बीसी में। ठीक है, और उसमें इन्होंने एक उपवास होता है, उपवास का नाम होता है संलेखना। क्या कहते हैं उसको? संलेखना। ठीक है ना, संलेखना। तो संलेखना के द्वारा इन्होंने क्या कर दिया था? अपने शरीर को त्याग दिया था। ठीक है ना, प्रश्न सिद्ध होगा। जैन धर्म अपना लिया था चंद्रगुप्त मौर्य। कौन से धर्म को मानते थे? जैन धर्म को। किसके कहने पर अपनाया था? भद्रबाहु। यो भद्रबाहु वो है जो कि क्या था? दिगंबर समाज का नेता बना था। ठीक है ना, सथूल भद्र मैंने बताया था ना जैन धर्म में, सथूल भद्र, भद्रबाहु याद होना चाहिए। ठीक है, जैन धर्म की शिक्षा को लेकर श्रवणबेलगोला कर्नाटक में 298 ईस्वी पूर्व में अपना शरीर त्याग दिया था। ठीक है, दक्षिण भारत में जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, जैनों का जो सबसे प्रसिद्ध केंद्र है वो कौन सा होगा? श्रवणबेलगोला कर्नाटक होगा। और इस श्रवणबेलगोला कर्नाटक में ही के है मेरे भाई गोमतेश्वर की मूर्ति है, बाहुबली की मूर्ति है। बाहुबली मूवी हमने देखी होगी निश्चित रूप से। वो जो बाहुबली की मूर्ति है या गोमतेश्वर की मूर्ति भी कहते हैं उसने, वह किधर? श्रवणबेलगोला कर्नाटक में है। यहां पे क्या मनाया जाएगा? हर वर्ष महामस्तक अभिषेक मनाया जाता है यहां पे। ठीक है ना, महामस्तक अभिषेक मनाया जाता है। गोमतेश्वर की मूर्ति की जो है स्थापना किसने करी थी? कोई पूछ ले, गोमतेश्वर की मूर्ति की स्थापना किसने करी थी? वो करी थी चामुंडा राय। चामुंडा राय ने करी थी, गंग वंश के जो शासक थे। याद नहीं हो रहा, मैं करवा दूं, टेंशन ना लो। अरे जो बाहुबली था, जो बाहुबली आदमी है वो क्या करेगा? चामुंडा का रूप धारण कर ले कि नहीं कर ले है? कर ले। तो बाहुबली की मूर्ति या गोमतेश्वर की मूर्ति, गोमतेश्वर, ठीक है, उसकी मूर्ति किसने बनवाई? चामुंडा राय ने। ये कौन से वंश का था? गंग वंश का हो गया था। कौन से वंश का शासक था? वो गंग वंश का था। आगे बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद है, शाबाश। देखो खुजराहो में जो खुजराहो, ये मंदिर देखो आप, खुजराहो के दिख रहे होंगे आपने, ये मंदिर देखो। ठीक है ना, चंदेलों के द्वारा जो बनवाए गए हैं, खुजराहो के हो गए। ठीक है, दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर हो गए। ठीक है, खुजराहो में स्थित जैन मंदिर जो है वो चंदेल शासकों के द्वारा बनवाए गए थे। किसके द्वारा? चंदेल शासकों के द्वारा बनवाए गए थे। और राजस्थान में ये स्थित है दिलवाड़ा के जैन मंदिर। ये किन्होंने बनवाए थे? चंदेल शासकों ने। देखो मैंने यहां भी लिख रखा है, एसएससी 2015 में भी पूछा, 2019 में रिपीटेड क्वेश्चन है। लगातार बने रहो, लगातार देखते रहो। एक भी मिनट बकवासबाजी का समय नहीं है, पेपर का समय नजदीक है। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आपका समय खराब कर दूं और आपके माता पिता के सपने पूरे ना हो। लगातार लगे रहो। ठीक है, फिर आओ दिलवाड़ा के जैन मंदिर। दिलवाड़ा के भी जैन मंदिर है, वो किसने बनवाए थे? विमल शाह ने बनवाए थे। सोलंकी वंश के थे, सोलंकी वंश के विमल शाह के द्वारा बनवाए गए थे। ठीक है ना, दिलवाड़ा के जैन मंदिर। फिर आ गया मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य का समय पूछ लिया अगर कई बार, मगध साम्राज्य का समय क्या था? तो 544 बीसी तक लेकर और 322 बीसी तक हम के पढ़ेंगे, मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ाएंगे। और ये मगध साम्राज्य क्या हुआ है? मगध साम्राज्य में क्या हुआ था? 16 महाजनपद जो थे ना, उनका उदय हुआ था। क्या हुआ था? 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। और उन चीजों का उल्लेख कहां कहां है? उनका उल्लेख है मेरे भाई बौद्ध धर्म ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म ग्रंथ भगवती सूत्र। किस किस में है? पूछा जाएगा। 16 महाजनपदों का उल्लेख कहां कहां है? 16 महाजनपदों का उल्लेख कहां है मेरे भाई? पहला तो बौद्ध धर्म ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और दूसरा जैन धर्म ग्रंथ भगवती सूत्र। हो गया बात याद? 16 महाजनपद जो थे, इनके बीच में संघर्ष भी हुआ था। अच्छा, दक्षिण में एकमात्र महाजनपद था, वो कौन सा था? अश्मक। यो भी याद रखियो, कौन सा था? अश्मक। उसकी राजधानी क्या थी? और उसकी राजधानी थी पोतन। पूछा जाएगा अश्मक की राजधानी क्या थी? दक्षिण का जो एकमात्र दक्षिण में जो महाजनपद था वो कौन सा था? अश्मक था। और उसकी राजधानी क्या थी? पोतन। आगे बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद है। आ जाओ भाई,
मगध साम्राज्य का मुख्य क्षेत्र कौन सा था? बिहार था। ये था मगध साम्राज्य, ये आपको दिख रहा होगा ना यहाँ पे मगध साम्राज्य। देखो यहाँ पे जो मैं जहां पे मैं पेन चलाने लग रहा हूं, यो साम्राज्य था शुरू में, मगध साम्राज्य, यो मगध साम्राज्य था। आपने, मैं थोड़ा सा, यो बड़ा नहीं होगा क्या? हो जाएगा, देखो आपने ये दिख रहा होगा, क्लीन कर दूं मैं इसमें अगर, हाँ ये आपने दिख रहा होगा, यो मगध साम्राज्य, यो मगध साम्राज्य था भाई, यो मगध साम्राज्य। और इसका मुख्य क्षेत्र कौन सा था? बिहार वाला जो क्षेत्र था ना, वो कौन सा था? मगध साम्राज्य का क्षेत्र था। आगे बात समझ में यार, आ जाओ तो क्लीन। मगध साम्राज्य का मुख्य क्षेत्र क्या था? बिहार था। मगध साम्राज्य के जो संस्थापक थे, प्रश्न सीधा होगा, मगध साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बृहद्रथ था, जिसने आर्यक वंश की स्थापना करी थी। इसमें हम बहुत सारे क्रम से वंश पढ़ेंगे। कौन कौन से वंश पढ़ाएंगे मैं बता दूं, आर्यक वंश पढ़ाएंगे, शिशुनाग वंश पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद नंद वंश पढ़ाएंगे, फिर मौर्य वंश पढ़ाएंगे, ठीक है ना, शुंग वंश पढ़ाएंगे, और फिर कणव वंश भी पढ़ेंगे हम, ठीक है। ये सारे के सारे वंश पढ़ेंगे हम धीरे धीरे। मगध और मौर्य साम्राज्य, इस तरीके से सारी चीजें पढ़ाएंगे, हर्यक वंश से लेकर शिशुनाग, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कणव वंश, ठीक है। ये सारे का सारा मामला पढ़ाएंगे धीरे धीरे करके, धीरे धीरे मैं लग रहा हूं। मगध साम्राज्य का जो संस्थापक था कौन था मेरे भाई? बृहद्रथ था, जिसने हर्यक वंश की स्थापना करी थी। तो सबसे पहले जो मगध साम्राज्य बना उसमें कौन सा वंश आया था? अगर कोई पूछ ले तो हर्यक वंश आया था। और जो ये हर्यक वंश था, इसकी जो तारीखें थी या कब तक इसने शासन करा, तो वो कब तक करा? 544 बीसी से लेके 412 बीसी तक। कब तक करा था? 544 बीसी से लेके 412 बीसी तक। और यो एकमात्र एक ऐसा हर्यक वंश जो है, एकमात्र वंश था जो पितृहंता वंश था, मतलब अपने पिता की हत्या कर देना। हर शासक के कराया करता, जो शासक नया बनेगा वो जब भी बना, जब इसने अपने पिता की हत्या कर दी, ठीक है, जब भी बना। अब याद कैसे रखेंगे कि पितृहंता वंश कौन सा था? देखो यार एक बात समझो, सबसे पहले कोई बड़े लेवल पे अगर कोई चीजें हुई हैं, मतलब कब्जा बड़े लेवल पे हुआ, तो वो की तो है मगध में। पहली बात यह बात समझ में आ गई, अब तक हिस्ट्री में मन कोई बड़े लेवल का कब्जा तो नहीं पढ़ाया, ठीक है ना। तो बड़े लेवल का कब्जा होया मगध में। और जब बड़े लेवल पे कब्जा होया तो सबसे पहले कौन सा वंश आया? हर्यक वंश आया कि नहीं आया? और जब बड़े लेवल पे कब्जा होने लग गए है तो आदमी के दिमाग में लालच आवे है कि नहीं आवे है? आवे है। तो जब लालच आओगा तो आदमी अपने पिता की हत्या भी करना शुरू कर देगा। तो सबसे पहले अपने पिता की हत्या कौन करेंगे? जो सबसे पहले बड़े लेवल पर कब्जा करेंगे वे कौन थे? हर्यक वंश। हाँ या ना? याद हो गया? हो जाना चाहिए। ये क्वेश्चन आए हुए बीपीएससी में आया हुआ था कि पितृहंता वंश किसने कहा है, मैंने नोट कर रखे हैं ये सारी चीजें आपके लिए, ठीक है ना। हर्यक वंश की स्थापना किसने करी थी? बृहद्रथ ने करी थी। लेकिन हर्यक वंश का जो वास्तविक संस्थापक था वो कौन सा था? बिंबिसार था। हर्यक वंश की स्थापना तो कर दी एक आदमी ने, ठीक है, कौन था वो? बृहद्रथ ने इसकी स्थापना तो कर दी, लेकिन इसका जो वास्तविक संस्थापक था वो कौन सा था? बिंबिसार था। तो बिंबिसार जो बिंबिसार था वो सबसे शक्तिशाली शासक भी हुआ है। बिंबिसार के हुआ है मेरे भाई, हर्यक वंश का सबसे शक्तिशाली शासक जो है वो कौन हुआ है? अगर कोई पूछा तो वो हुआ है बिंबिसार। और बिंबिसार जो है हर्यक वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक हुआ, उसने राजधानी भी के बना दी, गिरिब्रज या राजगृह बनाई होगी सबसे पहले। जो सबसे पहले राजधानी बनाई इसने, ठीक है ना, मगध की जो सबसे पहली राजधानी इसी ने बनाई थी, गिरिब्रज या राजगृह। और एक बात और सुनो, एक प्रश्न आया गया, प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक जो चिकित्सक था, वैद्य था, राजा का जीवक, वो किसके दरबार में रहता था? किसके दरबार में रहा करता भाई? जीवक रहा करता बिंबिसार के दरबार में। चलो याद करवा दूं, नहीं हो रहा होगा, सुनो बात भाई। सार तो जीवन का यो है, देखो इसमें याद करो, सार तो जीवन का यो है कि सब के सब यहां पे जीव है। अब जैसे मनुष्य श्रेष्ठ जीव की श्रेणी में आ जा है ना, मनुष्य जो है वो क्या है? श्रेष्ठ जीव की श्रेणी में। पशु कोई मान लो भैंस है, उस नवा पीट भी दे है, एक पूरे ठाण में बैठी रहे, सब दिन एक के जगह बैठी रहे है ना, तो वो थोड़ा सा निचली श्रेणी में आ जाए है ना। लेकिन है तो सारे के सारे जीव। तो जीव की जब भी बात आओगी, मतलब जीवक की जब भी बात आओगी तो क्या होगा? बिंबिसार। सारे के सारे के हैं हम जीव हैं। हो गया याद? हो जाना चाहिए। बिंबिसार जो था ना वो कौन से धर्म का अनुयायी था मेरे भाई? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। मैंने पिछली वीडियोस में बताया था आपसे बौद्ध धर्म के कौन कौन से अनुयायी थे। एक तो मैंने बताया था बहु, याद कर लो, ठीक है ना। बहु किस किस का होगी? उसका होगी बहु जो जिसमें बुद्धि होगी। बिना बुद्धि वाले कोई अपनी छोरी ना दे भाई, मानते होगे?
मनु हो। तो बी तक ये था बिंबिसार था, ए तक ये था अजात शत्रु था, यू तक ये था उदाइन था। उदाइन के बारे में बहुत जगह प्रश्न कई बार उल्टा पुल्टा भी है कि वो जैन धर्म ने मान्या करता, कई बार कहे हैं कि वो बौद्ध धर्म ने मान्या करता। कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है वो, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम तो उदाइन मान्या करता बौद्ध धर्म ने, बहुत जगह मैंने देखा है, ठीक है, उदाइन बौद्ध धर्म ने मान्या करता। और भी कुछ शासक थे, उनने भी मैं याद करवा दूं, ठीक है, याद कर लो एक तरीका। लो, हर्ष के बापू जी, हर्ष के बापू जी, हर्ष के बापू जी जो है ना बहुत के है बुद्धिमान है, के है बुद्धिमान है। बुद्ध का मतलब बुद्धिमान मतलब बुद्ध धर्म को मानने वाले, हर्ष मतलब हर्षवर्धन, के मतलब एक तो कनिष्क हो गया भाई, के मतलब क्या हो गया कनिष्क, कनिष्क भी किसना मान्या करता बौद्ध धर्म ना मान्या करता, हाँ या ना। उसके बाद बी तक के बना दिया बिंबिसार, बी तक के बना दिया यो बिंबिसार। ए तक के बना दिया भाई अजात शत्रु, के बना दिया नोट कर लो अजात शत्रु, ठीक है। पी तक के बना दिया परसेनजीत, के बना दिया परसेनजीत, अरे क्लियर हो गया। और यू जो था अंडू नहीं हो जाएगा कि यू जो था, यू तक के बन गया उदाइन, के बन गया उदाइन, और जी तक के बन गया लास्ट में गोपाल, हो गया याद। हर्ष के बापू जी, हर्ष तय हर्षवर्धन, बी तय बिंबिसार, ए तय अजात शत्रु, पी तय प्रसन्नजीत, यू तय उदाइन, और जी तय गोपाल। ये सारे के सारे हर्ष के बापू जी के बताया मैंने बुद्धिमान थे, हर्ष के बापू जी के थे बुद्धिमान थे, हो गया याद, हो जाना चाहिए, शाबाश। अब उसके बाद देखो बिंबिसार की हत्या, यार मैं पहले कह रहा हूं ये पितरंता वंश है। पितरंता वंश का मतलब क्या है? पितरंता वंश का मतलब ये है कि वो शासक जो गद्दी पे बैठेगा आगे उसने अपने पिता की हत्या करनी पड़ेगी। तो यो शुरू ही कहां हुआ? आर्यक वंश थे, और आर्यक वंश ने ही हम क्या कहेंगे पितरंता वंश कहेंगे। और बिंबिसार की हत्या जो है उसके पुत्र अजात शत्रु ने कर दी, ठीक है ना। आर्यक वंश का संस्थापक बृहद्रथ के बाद बिंबिसार आया, और बिंबिसार की जो हत्या है वो अजात शत्रु ने करी। और बिंबिसार ने मैंने क्या बताया था कि बिंबिसार ने एक किसकी स्थापना करी थी? गृहब्रज या राजगृह की, और उसको अपनी राजधानी बनाया था। आ जाओ भाई, अजात शत्रु जो था ना 492 ईस्वी पूर्व में शासक बना था। कब बना था अजात शत्रु? कब शासक बना? 492 ईस्वी पूर्व में शासक बना था। और अजात शत्रु जो था ना वो किसका पुत्र था? यो इसकी माता का क्या नाम था? चेलना का पुत्र था अजात शत्रु। नहीं याद कर लो, शत्रु पे तुम क्या करोगे? चिल्लाओगे कि नहीं चिल्लाओगे? अरे शत्रु पे क्या करोगे? चिल्लाओगे, बिल्कुल चिल्लाओगे। तो अजात शत्रु किसका पुत्र था? पूछा जाएगा। चेलना का पुत्र था। अजात शत्रु को क्या कहा जाता था? कुणिक भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कुणिक। जो अपनी इस तरीके ने इसने याद करने का तरीका बता रहा हूं, केवल इसने न्यू याद कर लो। जो अपनी जात का शत्रु होगा, जो अपनी ही जात बिरादरी का शत्रु है, उसने तो लोग वैसे ही कुएं में ला दिया करें, ला दे है ना, बेरा होगा, ठीक है। गांव समाज में तो जो जात का शत्रु है उसने तो लोग वैसे ही केल कर दिया रहे, कुएं में ला दिया। तो अजात शत्रु का जो उपनाम था वो क्या था? कुणिक था मेरे भाई। अजात शत्रु ने भी अपने पिता की तरह के अपनाया था बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के बारे में मैंने बताया था कौन कौन से? हर्ष के बापूजी। अब थमने बताना है, रिवाइज करो, ध्यान करो, मैंने इनका के मतलब बताया था। अजात शत्रु भी अपने पिता की तरह बौद्ध धर्म को मानता था। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कब हुआ था भाई? महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण का मतलब क्या था? जिस दिन महात्मा बुद्ध धरती को छोड़कर, धरती लोक को छोड़कर स्वर्ग लोक की तरफ वास करे होंगे, उस समय कौन शासक था? अजात शत्रु था, ठीक है ना, अजात शत्रु था। और इसी के समय में क्या हुआ था? पहली बौद्ध संगति हुई थी, बौद्ध संगति याद करो। अजात शत्रु, काला अशोक, अशोक और कनिष्क, कौन कौन उसके अध्यक्ष थे? महाकश्यप, शुभकामी, मोगलीपुत्र, वसुमित्र थे कि नहीं थे? अरे समय याद करो, 483, 383, 251 और 100 एडी, और सारी बीसी में थी चीजें, 100 केवल एडी में था। आई याद करो भाई, ठीक है ना। मैं लाग रहा हूं, थम भी लागो। मेरा जैसे याद हो रही है, थारे भी नहीं याद रहनी चाहिए। पेपर में एक एक प्रश्न छपेगा, हम जीत रहे हैं या जीतने की तैयारी है, या सपना की तैयारी है, या अस्तित्व की तैयारी है, या एग्जिस्टेंस की तैयारी है। लागे रहो। अजात शत्रु की जो हत्या थी वो किसने करी थी? इसके ही बेटे उदाइन ने कर दी। और उदाइन भी कई जगह जैन बता दे हैं, कई जगह बौद्ध धर्म बता दे हैं, ठीक है ना। आर्यक वंश का पहला शासक था जो जैन धर्म, यहां पे देखो जैन धर्म, मैं बार बार कह रहा हूं कि जैन धर्म भी कई बार दिखाओ है, बौद्ध धर्म भी, लेकिन मैक्सिमम तो यो है बौद्ध धर्म की तरफ जाओ है उदाइन का, ठीक है ना। उदाइन जो है ना बौद्ध धर्म का वो था, फॉलोवर था। उदाइन ने ही क्या करा था? पाटलिपुत्र की स्थापना करी थी। भाई प्रश्न आया करे सीधा सीधा, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने करी थी? पाटलिपुत्र की स्थापना किसने करी थी? पाटलिपुत्र की स्थापना उदाइन ने करी थी। इसी तरीके से एक और प्रश्न आया, याद कर लियो, मध्यकालीन भारत में, फिर बताऊंगा, आज पहले बता रहा हूं। आगरा की स्थापना किसने करी थी? सिकंदर लोदी ने करी थी। मैं पूछूं गृहब्रज या राजगृह की स्थापना किसने करी थी मेरे भाई? गृहब्रज या राजगृह की स्थापना जो थी वो करी थी
बिंबिसार ने, आगे बात ध्यान में, शाबाश। नागदशक अंतिम, और यक वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन सा था? नागदशक था। और यक वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन सा था? नागदशक। और पहला कौन सा था? बृहद्रथ। बृहद्रथ के बाद कौन आए थे? वो सारी चीजें एक बार रिवाइज करो अपने मन मन में, जल्दी जल्दी, शाबाश। भाई ये YouTube चैनल है सिलेक्शन फैक्ट्री का, आप इस पर ज्वाइन करो, इस पर सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन का बटन दबा लो ताकि जब भी क्लास हो आप तक पहुंच जा। ये हमारा सिलेक्शन फैक्ट्री 247 के नाम पे टेलीग्राम पे सर्च करके आप वहां पे जुड़ सको हो। सिलेक्शन फैक्ट्री एप्लीकेशन का लिंक है, आप यहां पे जुड़ सको हो प्ले स्टोर पे जाके, ठीक है। उसके बाद मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, जो भी बालक, जो भी छोटे बाण भाई मेरे तक जुड़ना चाहे और मेरी तरह अफसर बनना चाहे तो आप निश्चित रूप से मेरे तक जुड़ सको हो। दिनेश यादव 0916, दिनेश यादव 0916। इसके बाद हमारा व्हाट्सएप चैनल है सिलेक्शन फैक्ट्री के नाम पे ही, सिलेक्शन फैक्ट्री नाम पे ही व्हाट्सएप चैनल है, आप इस पे भी आके जुड़ सको हो, बहुत ठीक इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है ना। विदाउट टाइम वेस्ट करें, चल रहे अगली चीज पे, अगली स्लाइड पे आ जाओ। शिशुनाग वंश आ गया भाई। शिशुनाग वंश जो, इसकी स्थापना किसने करी थी? शिशुनाग ने करी थी। शिशुनाग वंश जो था ना, इसकी स्थापना किसने करी थी? अगर कोई पूछे शिशुनाग वंश की स्थापना किसने करी थी, तो शिशुनाग वंश की जो स्थापना है ना, वह किसने करी थी भाई? शिशुनाग ने करी थी। शिशुनाग ने वैशाली की स्थापना करी थी। अब तक मैंने थारते तीन चीजें बताई। आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने। अगर मैं कहूं तरते गिरिब्रज या राजगृह की स्थापना किसने करी थी, तो गिरिब्रज या राजगृह की स्थापना करी थी बिंबिसार ने। और इब्बे इब्बे मैंने थारते एक और चीज बताई थी, वह थम बताओ। और चौथी चीज मैं बता दूं कि शिशुनाग ने वैशाली की स्थापना करी थी। शिशुनाग ने किसकी स्थापना करी थी? वैशाली की स्थापना करी थी। और इसको अपनी राजधानी बनाया, याद नहीं हो रहा, मैं करा दूंगा, कोई टेंशन ना लो। अरे जो नाग वो है, विशाली याद कर लो, इसने विशाली, विष, विष, नाग जो है, नाग, नाग के ग्रह है, नाग विष फेंक्या ग्रह, नहीं फेंक्या ग्रह, फेंक्या ग्रह, तो नाग तक याद करोगे, नाग, नाग तक करोगे विष। तो शिशुनाग ने वैशाली की स्थापना करी थी। शिशुनाग ने क्या करी थी? वैशाली की स्थापना करी थी। काला अशोक जो था, शिशुनाग वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक था वो कौन सा था? काला अशोक था। काला अशोक भाई, काला अशोक नाम सुना होगा ना, अजात शत्रु, काला अशोक, अशोक और कनिष्क। मैंने थारते 483, 383, 251 और 100, ये जब मैंने थारते बताई थी, बौद्ध संगति आई याद, शाबाश, आगे हो गए। काला अशोक ने क्या आग्रह, काकवर्ण भी क्या आग्रह, काला अशोक ने क्या आग्रह, काकवर्ण भी क्या आग्रह। और इसके समय में द्वितीय बौद्ध संगति का संचालन होता, मैंने था पहले ही बता दिया था। जो काला अशोक है वो भी क्या था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बौद्ध धर्म का क्या था? अनुयायी था। बौद्ध धर्म के अनुयायी कौन कौन से हैं? मैं फेर लिख दूं, हर्ष के तब दो बनेंगे, एक तो कनिष्क और एक बनेगा के काला अशोक, ठीक है ना। बापू बी बिंबिसार, अजात शत्रु, प्रसेनजीत, उदयन और जी गोपाल, ये सारे के सारे के थे भाई, ये सारे के सारे ही के थे बौद्ध धर्म को अनुयायी थे, याद रखियो। उसके बाद इसने द्वितीय बौद्ध संगति का संचालन करा। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्धन था। शिशुनाग का जो सबसे शक्तिशाली था वो कौन सा बताया मैंने? जो सबसे ताकतवर था, काला अशोक। कौन था? काला अशोक। क्योंकि याद कर लो, नाग जो सबसे शक्तिशाली होगा वो कौन सा होगा? काला नाग। भाई गम्मा मैंने कह रहा किंग कोबरा, काला कोबरा है ना, वो बड़ा शक्तिशाली हो, उसका जहर मार देगा। तो शिशुनाग में सबसे शक्तिशाली कौन सा होगा? काला अशोक। कौन सा होगा भाई? काला अशोक। याद हो रहा है ना? हो रहा है। टिके रहो, देखते रहो, जीतेंगे, लड़ाई जीतने की है भाई, ठीक है ना। सपने पूरे करने की लड़ाई है, अस्तित्व की लड़ाई है। और स्पेशली जो मेरी बहन हाउसवाइफ है वो मैंने देखने लग रही है, आई नो इट वेरी वेल, बहुत अच्छे से समझू हूं। परिस्थितियां, लड़ाई अस्तित्व की है, एग्जिस्टेंस की है। मैं खड़ा हूं कैमरे के इस तरफ, थम कैमरे के उस तरफ बैठी हो, लेकिन जीतेंगे या लड़ाई, लागे रहो। नंदवंश महापदम नंद, नंदवंश महापदम नंद, ठीक है ना। नंदवंश की स्थापना किसने करी थी मेरे भाई? नंदवंश की जो स्थापना है ना वो किसने करी थी? नंदवंश की स्थापना कर दी थी, नंदवंश की स्थापना महापदम नंद ने कर दी थी, ठीक है ना। नंदवंश की स्थापना जो है ना महापदम नंद ने कर दी थी। एक सेकंड भाई, नंदवंश की स्थापना महापदम नंद ने करी थी। और महापदम नंद ने कुछ क्या करी थी? उपाधियां ले ली थी। कौन कौन सी ली थी? एक तो क्षत्रियों का नाश करने वाला, सर्व छत्रात्मक, और एक ली थी भार्गव की। किसकी? भार्गव। भार्गव मतलब परशुराम का अवतार जो अपने आप को कहते थे, ठीक है ना। नंदवंश की स्थापना किसने करी थी? महापदम नंद ने करी थी। नंदवंश की जो स्थापना करी थी वो किसने करी थी? महापदम नंद ने। बोला करो मेरी गलना, नंदवंश की स्थापना कहां करी थी? किसने करी थी? महापदम नंद ने। और महापदम नंद को सर्व छत्रात्मक मतलब सब क्षत्रियों का नाश करने वाला, सब क्षत्रियों का नाश करने वाला। और भार्गव मतलब परशुराम का अवतार। और एक और उपाधि भी ली थी महापदम नंद ने, वो की ली थी एक राट। किसकी उपाधि ली थी? एक राट की उपाधि ली थी। और महापदम नंद जो है ना वो किसके अनुयायी थे? महापदम नंद जैन धर्म के अनुयायी थे। महापदम नंद किसके अनुयायी थे? जैन धर्म के अनुयायी थे। महापदम नंद ने क्या करा था? कलिंग को जीत कर, यो प्रश्न बीपीएससी में आया हुआ है। यो जो क्वेश्चन आपने दिख रहा है यूके पीएससी में भी आया हुआ है और बीपीएससी में भी आया हुआ है।
और यो भी बीपीएससी में, दोनों क्वेश्चन ये बीपीएससी के आए हुए हैं भाई, ठीक है ना। महापद्मनंद ने कलिंग जीतकर जिनसेन, जिनसेन यानी कि जैन मूर्ति थी एक, उस जैन मूर्ति को, ठीक है ना, वो कित लेकर आया था, मगध लेकर आया था। कलिंग से मगध जैन मूर्ति को कौन लेके आया था, वो ले आया था महापद्मनंद, याद रखियो, ठीक है। धनानंद जो था ना, धनानंद या घनानंद कह लो इसको, ये क्या था, सिकंदर के समकालीन था। पूछा जा रहा है घनानंद किसके समकालीन था मेरे भाई, सिकंदर। सिकंदर भारत में कब आया, 326 बीसी में, ठीक है। मृत्यु कब हुई, 323 में, 33 साल का था। सारी चीजें पढ़ा रहा हूं मैं बहुत जल्दी, है ना, देखते जाओ, आ जाओ। घनानंद, घनानंद एक क्रूर शासक था भाई, और यो यूनानी शासक थे, कुछ यूनानी शासक थे। उन्होंने इसको घनानंद को किसकी स्थापना करी थी, अग्रभोज। याद नहीं हो रहा किसकी, मतलब सॉरी, उपाधि किसकी दी थी, अग्रभोज की, ठीक है। याद नहीं हो रहा, मैं करा दूं, कोई टेंशन ना लो। देखो जो नंदलाला है, नंदलाला मतलब भगवान श्री कृष्ण, नंदलाला के स्वामी तो आगे आगे भोज दे रहे हैं, बहुत सारे भोज, है ना। हर आदमी 56 भोग लगा रहा है, तो बहुत सारे भोजन आगे आगे दे रहे हैं। किसके आगे, महापद्म सॉरी घनानंद का आगे, घनानंद का आगे के दे रहे हैं, आगे आगे भोज दे रहे हैं, ठीक है ना। नंदलाला का आगे के दे रहे हैं, आगे आगे भोज दे रहे हैं। चाणक्य जो थे ना, वो घनानंद के ही दरबार में थे मेरे भाई, ठीक है। चाणक्य जो है ना, वो किसके दरबार में थे, वो घनानंद के ही दरबार में थे। कॉल आ गई, सॉरी भाई, मेरे भाई की, है ना, माफी। चाणक्य जो थे वो घनानंद के दरबार में रहते थे, लेकिन घनानंद ने चाणक्य का अपमान कर दिया था, और चाणक्य ने के कही थी कि अपनी चोटी काट के, इस तरीके की कहानी है, कदे शांति से सुनाऊंगा हमने, वह कदे फुर्सत में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए याद कर लो कि चाणक्य जो था ना, वो घनानंद के दरबार में रहा करता, ठीक है। और चाणक्य भगा दिया था घनानंद ने, ठीक है। तो घनानंद तय अपने अपमान का बदला लेने खातिर चाणक्य ने एक बालक तैयार किया। वो बालक कौन था, चाणक्य किस यूनिवर्सिटी में काम करा करता, तक्षशिला में। किसमें, तक्षशिला, याद नहीं हो रही, याद करा दूं, तक्षशिला में काम करा करता चाणक्य। चाणक्य किस में काम करा करता, तक्षशिला में, ठीक है। सब तय प्राचीन यूनिवर्सिटी कौन सी है, तक्षशिला, जो शिला के तरीके तक खड़ी है आज भी, वह है सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी कौन सी है, तक्षशिला है, ठीक है ना, जो आज भी शिला के रूप में खड़ी है। पहली चीज होगी याद। दूसरा, जो 300 इसे अपने दरगाह तक भगा दिया था, ठीक है। और ये तक्षशिला का विद्वान था, तक्षशिला में गुरु था, और इसने फिर चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार कर दिया। और चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, चाणक्य की सहायता से 322 बीसी में घनानंद की हत्या करके और मौर्य वंश की स्थापना कर दी। चाणक्य के अलग अलग नाम भी थे। चाणक्य के नाम थे कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता था। चाणक्य को क्या कहा जाता था, कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता था, ठीक है। आ जाओ भाई आगे। चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय का विद्वान था, मैंने बताया दिया। इस तरीके से घनानंद नंदवंश का भाई नंदवंश का जो अंतिम शासक घनानंद होगा, जब इसकी मृत्यु कर मौर्य वंश का संस्थापक हो गया अगर चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है ना। तो और मौर्य काल जो था ना, वो मगध का जो मुख्य क्षेत्र कौन सा था, बिहार, उसी में फैला हुआ था। लेकिन जब मौर्य काल था शुरू में, मतलब सॉरी, मौर्य काल जो था ना, उससे पहले मगध काल जो था, मगध काल में मुख्य क्षेत्र कौन सा था, बिहार। और जब बिहार था, नो मान लो यहां से होगा बिहार का लगभग सा, यो एरिया लगभग किसका, यो इंडिया का मैप है, समझ में आ रहा है ना, इंडिया का मैप इस तरीके से ही है लगभग सा, ठीक है। तो यो जो एरिया था, यो जो मैं डार्क करने लग रहा हूं कलर था, यो होगा लगभग मगध, यहां से मगध था, ठीक है। लेकिन जो उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र यानी हरियाणा, पंजाब, यूपी वाला जो एरिया रह गया, वहां पे तो कोई तगड़ा शासक था ही नहीं उस समय पे। तो वहां तक क्या होंगे, अटैक होंगे, विदेशी अटैक होंगे। तो जो सबसे पहले विदेशी अटैक करा वो किसने करा, ईरानियों ने करा। किसने करा, ईरानियों ने। और बाद में किसने करा, यूनानियों ने। याद करो, पहला किसने करा, ईरानी, आई फॉर ईरानी, और दूसरा करा यूनानी, वाई फॉर यूनानी। देखो इसने पढ़ के देखियो, कोई भी थरते न्यू कह दे, मैं कह दूं या करके कह दिया करें, कूलर में पानी भर दे रही, ठीक है। थमके को हो गए आई वाई, वाई 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 मतलब क्यों, वाई बोलिया करो ना, वाई क्यों, मैं ये क्यों, इस तक क्यों ना कही, यो भर देगा, यो भी तो पढ़ा रहे सब बदन क्या करो ने। तो याद करो, आई वाई, आई वाई, आई वाई, आई वाई मतलब आई थे ईरानी, वाई थे यूनानी। पहले ईरानी आए, फिर आए यूनानी। ईरानी जो थे जो पहले आए, उन्होंने पहला जो असफल आक्रमण किसने करा, साइरस द्वितीय ने करा। जो ईरानियों में सबसे पहला असफल आक्रमण किसने करा,
साइरस द्वितीय ने करा। कौन से वंश का शासक था? यो अखमनी वंश का शासक था। असफल आक्रमण करा, ठीक है। और पहला सफल आक्रमण कौन करेगा? आके दारा प्रथम करेगा, यो भी अखमनी वंश का ही था, ठीक है। कई जगह तो साइरस द्वितीय ने तो दिखावे भी को नहीं, लेकिन मैं बहुत डीप में आपने लेकर चल रहा हूँ, बहुत अच्छे लेवल की चीजें लेकर चल रहा हूँ, इसलिए मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ। लेकिन कुछ समय बाद क्या करा? डेरियस प्रथम या दारा प्रथम ने भारत पर सफल आक्रमण कर दिया। आगे बात समझ में? शाबाश, आगे आ जाओ भाई। भारत पर आक्रमण करने वाले दूसरे विदेशी मैंने बता दिया। यूनानी, याद करने का तरीका मैंने बता दिया। आई वाई, आई ईरानी, वाई यूनानी, ठीक है। यूनानी थे। और कौन था सबसे पहले? 326 पूर्व में आया था। 326 बीसी में कौन आया था भाई? सिकंदर आया था। सिकंदर ने भारत पर पहला यूनानी आक्रमण कराया था, ठीक है। सिकंदर का युद्ध हुआ था कौन सा? पोरस के साथ। राजा था पंजाब का, राजा कौन सा था? पोरस था। उसके साथ युद्ध हुआ था झेलम नदी के किनारे। इस झेलम नदी के किनारे के युद्ध ने हम क्या कहते हैं? हाइडेस्पिस का युद्ध या वित्सता का युद्ध भी कहते हैं। इसमें राजा पोरस ने शक्तिशाली तरीके से युद्ध लड़ा, एक बहादुरी दिखाई, इसलिए क्या करा कि सिकंदर ने सारे का सारा जो पोरस का राज्य जीता था वो वापस दे दिया कि तू बहुत बहादुरी से लड़ा है मेरे साथ, बहुत इतनी ताकत किसी में थी कोनी के कोई मेरे साथ आंख मिलाकर बात कर ले, लेकिन तू लड़ा, इसके लिए मैं खुश हुआ। और उसने सारी की सारी चीजें वापस दे दी, ठीक है। और व्यास नदी तक आगे इसकी जो सेना थी उसने भी घुटने टेक दिए थे, असल बात तो, ठीक है। सिकंदर की सेना ही मना कर गई थी कि हम आगे नहीं बढ़ेंगे व्यास नदी तक, ठीक है। इसलिए इन्होंने वो काम करना पड़ा। तो व्यास नदी तक 325 ईस्वी पूर्व में लौट गया। प्रश्न पूछा जाएगा। हाँ देखो, यो याद कर लियो, सिकंदर तो हमने झेला है, अगर याद ना हो रहा तो झेला है, और आई तरीके से झेला है, हाइडेस्पिस, ठीक है ना। वित्सता इसका पुराना नाम है। पुराना नाम जैसे सतलुज का पुराना नाम क्या है? सतुद्री है, ठीक है। इसी तरीके से वित्सता जो है झेलम का पुराना नाम है, ठीक है ना। आगे बात समझ में? उसके बाद सिकंदर ने राजा पोरस के साहस को देखते हुए, मैंने बता दिया सारी चीजें, 325 ईस्वी में वापस लौट गया। फिर ये सारी चीजें देखते हुए और इसकी मृत्यु हो जाएगी आगे जाके। सिकंदर ने भारत में बहुकेफला का निर्माण, बहुकेफला नाम का इसका घोड़ा था, असल बात मैंने था एक घोड़े का और नाम बताया था, किसका? कंथक। कंथक किसका घोड़ा था मेरे भाई? महात्मा बुद्ध का घोड़ा जो था ना, वो क्या था? कंथक था, ठीक है। और मैं एक और नया घोड़ा बता रहा हूं, सिकंदर का जो घोड़ा था उसका नाम क्या था? बहुकेफला था। उसने बहुकेफला अपने घोड़े के नाम पे बहुकेफला नामक नगर बसाया। वो आज के दिन के है। पाकिस्तान वाला जो पंजाब रह गया ना, पंजाब दो भागों में बांट गया जब डिवीजन हुआ 1947 में। एट दैट मोमेंट दो भागों में बांटा, और जो पाकिस्तान वाला पंजाब है वहां पर बहुकेफला चला गया। सिकंदर का जो थल सेनापति था और जल सेनापति था, दो थे। जो जल सेनापति था उसका नाम क्या था? निर्याक्स था। और थल सेनापति जो था उसका नाम क्या था मेरे भाई? उसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। यो सेल्यूकस निकेटर आगे जाकर किस तरह युद्ध करेगा? चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध करेगा, और ये युद्ध हार जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ युद्ध हारने के बाद 305 बीसी में युद्ध हार जाएगा। यो अपनी पुत्री हेलेना और साथ में 500 हाथी दान दे के चंद्रगुप्त मौर्य का कहेगा कि भाई तू राज कर, तू संभाल सारे सिस्टम ने, ठीक है ना। और साथ साथ सेल्यूकस निकेटर अपना एक राजदूत भी भेजेगा। अपना एक राजदूत कौन भेजेगा? उसका नाम क्या है? मेगास्थनीज, जिसने इंडिका नामक एक पुस्तक लिखी, ठीक है। और सिकंदर के ही तो ये सेनापति थे। तो सिकंदर की मृत्यु मैंने थारते बताई दे, कब हुई थी सिकंदर की मृत्यु? सिकंदर की मृत्यु हुई थी 323 ईस्वी में, 33 वर्ष की उम्र में। इसके गुरु का क्या नाम था? सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। इसके पिता का नाम फिलिप था। ये सारी चीजें मैंने थारते बताई। एक बात देखो, जैसे मेरे याद है ना, ऐसे थारे याद होनी चाहिए चीजें, ठीक है। सिलेक्शन होगा, लड़ाई सिलेक्शन की है, हम जीत कर होंगे या लड़ाई, नोट कर लियो। जिस दिन पेपर होगा उस दिन छपते दिखाऊंगा, एक एक पर्सन में आता, एक एक पर्सन में छपते दिखाऊंगा। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूं, मैं प्रयासरत हूं, मेरे टायर्डलेस एफर्ट्स लग रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इसी चीज दे रहा हूं जो कहीं नहीं मिलने वाली। आप पेड कोर्सेज में जाकर चेक कर लियो, वहां भी अगर मिल जाए तो मेरे तो बताइयो जरूर कि वहां चीजें मिल रही हैं, नहीं मिल रही। आई नो इट वेरी वेल। बहुत प्रयास हो रहे हैं, पूरी टीम के प्रयास हो रहे हैं। सिकंदर का जन्म जो था मकदूनिया के शासक फिलिप के घर, मैंने इसके बताया, इसके पिता का नाम फिलिप था। 329 ईस्वी पूर्व में 20 वर्ष की आयु में ही क्या बन गया था? 329 नहीं भाई, वो गलत हो गया, 329 की जगह, क्योंकि 323 में तो इसकी मृत्यु हो गई थी, 333 जब 33 साल का था, ठीक है ना। तो यो 20 वर्ष की अवस्था में जब रहा होगा, जब यो बना था, मकदूनिया का शासक बना। सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु थे। सिकंदर का गुरु कौन था? अरस्तु था। सिकंदर जब भारत से वापस जाता है तो उत्तर पश्चिम का शासन किसको? सेल्यूकस निकेटर को दे जाता है। मैंने बताया सेल्यूकस निकेटर, यो दिख रहा होगा किस तरीके से सिकंदर आया होगा, और किस तरीके से इसके गुरु एरिस्टोटल, या बहुत फेमस फोटो है एरिस्टोटल की, तुमने दिख रही होंगी एरिस्टोटल की जो फोटो, बहुत फेमस फोटो है, तो है ना। ये सारी चीजें मैंने थोड़ा बताई दी यार, जैसे मेरे याद है ना, मैं चाहूँ बस थारा भी नहीं याद रहनी चाहिए। यो मेरा यूट्यूब चैनल, अपना आपका अपना यूट्यूब चैनल है,
इसने लाइक जरूर करा करो वीडियो ने, ताकि मने पता लगे कि आपने अच्छी लग रही है नहीं लग रही। अगर आपने अच्छी लग रही है तो मैं आगे कंटिन्यू रखूंगा इस सीरीज ने, नहीं तो फिर अगर आपने अच्छी नहीं लग रही, अगर आप ही उस चीज ने प्यार नहीं दोगे या समझ में नहीं आ रही आपके, तो फिर कोई फायदा नहीं है। इसलिए लाइक जरूर करो हर एक यूट्यूब वीडियो ने मेरी ना, ठीक है। यो टेलीग्राम चैनल है सिलेक्शन फैक्ट्री 247, यो सिलेक्शन फैक्ट्री का एप्लीकेशन आप इसमें डाउनलोड कर सको। मेरी इंस्टाग्राम आईडी दिनेश यादव 0916, दिनेश यादव 0916, ये भरका आप मेरे तक कॉन्टेक्ट कर सको हो, ठीक है। यो हमारा व्हाट्सएप चैनल है सिलेक्शन फैक्ट्री के नाम से ही। आपने जो भी स्टिक इन्फॉर्मेशन चाहिए आप जुड़े रहो। शायद आपने लगता होगा मेरी स्पीड ज्यादा है, लेकिन यकीन मानियो आपके सपना से ज्यादा स्पीड को नहीं, आपके मां बाप के द्वारा देखे गए सपना से ज्यादा स्पीड को नहीं। मैं तो यहां केवल और केवल एक निमित्त मात्र प्राणी हूं जो खड़ा हूं आपके साथ मेहनत करने के लिए। क्या आप तैयार हैं? सिलेक्शन फैक्ट्री पर लगातार आप जुड़े रहे, लगातार देखते रहे। यूट्यूब चैनल हमारा, व्हाट्सएप चैनल, आप सारी जगह जुड़े हैं। स्टे ट्यून्ड ऑन सिलेक्शन फैक्ट्री यूट्यूब चैनल एंड एप्लीकेशन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।